जो रजब भट्ट को उन्होंने कहा कि तुम माफ़ी मांगो और तुम कहो कि तुम आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इस सारे सिनेरियो में आप कहाँ पर थे उस वक्त? वो जो वकला जो इन पर हमला आवर हुए उनमें से आधे ऐसे थे जो हमारे साथ जो खड़े होके वहाँ पे चपकलिश करना शुरू कर दी और उन्होंने हमारे साथ बदनज़मी शुरू कर दी। तो रजब की तरफ से मुकदमे इंदराज की दरख्वास्त जो है हम दायर कर रहे हैं। इस पे तादीदी कार्रवाई वकला के खिलाफ करनी होगी, इनके लाइसेंस मुअत्तल करने होंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये जो मैं तो इनको वकील ही नहीं मानता, जिस तरीके से इन्होंने गुटका मावा मुंह में रखा हुआ होता है और इनकी तो हैसियत ही नहीं थी कि ये मुझे आज क्या, ये मुझे कभी भी नहीं ला पाते, मैं अपनी चॉइस से यहाँ पर आया हूँ। वकला तनकीद से बालातर नहीं है। कोई वकील जो है वो इस दुनिया में उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, लाइसेंस टू किल नहीं है। हियरिंग हुई है, मामला कहाँ तक पहुंचा और बहुत सारे केसेस सारे आप देख रहे हैं, उनमें से कितने केसेस में क्लियर आउट हो चुके हैं, कितने केसेस में अभी रहते हैं? तो ये मुकदमात जो है वो बिल्कुल 100 नहीं 1000% जो है वो खारिज होने वाले हैं, बिकॉज ये मेरिटलेस केसेस हैं। लाहौर की अदालत की हम बात कर रहे हैं और कराची की अदालत की हम बात कर लें तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया है इस केस को लेकर? हमारी इनसे वाज़ेह तवक्को है कि इसको ये पब्लिकली स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। कि आज जो अहाता अदालत में हुआ है, आप उसके बारे में मुझे बताइए कि हुआ क्या? जब वो नीचे बैठा तो उसने कहा कि मैं इसको तोड़ दूं, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी। अचानक से आप ये किस चक्कर में फंस गए जहाँ पर जो है वो अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे? कभी जिंदगी में सोचा था कि अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे? रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूँ। टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर। आप तो काफी टाइम से लंदन में ही हैं, तो आपने साथ आने का फैसला भाईचारे में ही किया? हमने पिछले कुछ 3-4 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन हमने मियां साहब को फोन किया हो कि खुदा के लिए हमें बुला लें। तो आपको लगता नहीं है कि उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है? ऐसी बातों का सम टाइम निकल जाना और इसके ऊपर साथ में जो एडिटिंग होती है वाली टीम होती है उसको भी देखना चाहिए। सम टाइम वो भी इसको बेध्याना कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा 24 डिजिटल के साथ एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया पूरे सोशल मीडिया पर। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं रजब भट्ट, जिनका केस काफ़ी टाइम से जो है वो बहुत ज़्यादा सुनवाई में आ रहा है, बहुत सारे लोग उस पर बात भी कर रहे हैं और उसी केस की जो पेशी थी जो कि उनकी कराची शहर में थी, वो कराची उसके लिए आए अदालत में और उसके बाद जो अदालत में हुआ उसी पर बात करने के लिए बैरिस्टर मियां अली अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वकील हैं रजब भट्ट के, और साथ ही साथ नदीम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक रोल प्ले कर रहे हैं बेस्ट फ्रेंड होने का। तो उनको वेलकम करते हैं और तमाम तर सवालात के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू सर जी, मुझे बताइएगा कि आपके बारे में हमेशा ये बात होती है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट केस होता है या जब भी कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल केस होता है तो सबसे पहले बॉल जो है वो आपकी कोर्ट में आती है और उसके बाद ये जो रजब भट्ट वाला इंसिडेंट हुआ है, ये आज जो इंसिडेंट हुआ है, क्या इंसिडेंट था ये जो दिन दिहाड़े अदालत के अहाते में रजब भट्ट पर एक हमला किया गया जानलेवा, जिसमें उसको छोटे और बड़े कई जो है वो जख्म आए हैं। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को ग्लोबली अब देखा गया है। कैमरे की कई आंखें, कई ऐसे आपके कुलीग जर्नलिस्ट थे, मीडिया के लोग थे जिन्होंने इसको कवर किया। चंद वकला, सिर्फ 2 या 3 या 4 वकला, 2 लाख वकील जो पाकिस्तान में है, उनकी शर्मिंदगी का बाइस बने, लोगों पे कातिलाने हमले करें, जानलेवा हमला करें, तशद्दुद करें। दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरी इस्तदा है कि इसका एक नोटिस लिया जाए। जहां तक रजब का सवाल है तो रजब की तरफ से मुकदमे इंदराज की दरख्वास्त जो है वो हम दायर कर रहे हैं। बाकी मेरे कराची में ऑफिसेज हैं 2, यहाँ पे दर्जन बार 1.5 दर्जन वकला जो है काम करते हैं। चूंकि हमारे क्लाइंट के साथ हमारी आंखों के सामने यानी शाहिदीन है, हम हमारे साथ भी जो है वो वकला ने शर्मनाक रवैया जो है वो रखा और बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल किस्म का उनका ये कंडक्ट है और ये कोड ऑफ एथिक्स की स्ट्रिक्ट वायलेशन है। ये मिसकॉन्डक्ट है इन लॉयर्स का। तो हम एज ए लॉयर, रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स, पढ़े लिखे लोग होने के नाते अपनी जो वाइस चेयरमैन है सिंध बार काउंसिल के, हमारे जो चेयरमैन यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी है सिंध बार काउंसिल के, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कराची बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इन सब से हम जो है वो बाज़ाब्ता दरख्वास्त देके और इनको सबको हम सीसी कर रहे हैं। जो पाकिस्तान बार काउंसिल हमारी सुप्रीम रेगुलेटरी बॉडी है कि ये ऐसा हुआ नहीं है कि जिसको हम ऐसी जाने देंगे। इसका सद्देबात करना लाज़िम मलज़ूम है। इस पे तादीदी कार्रवाई वकला के खिलाफ करनी होगी, इनके लाइसेंस मुअत्तल करने होंगे। ओके, अच्छा मियां साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से लोग देखते हैं, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़े तादाद उन लोगों की है जो कि व्यूअर्स हैं रजब भट्ट के। अक्सर और बेशतर ये देखा जाता है जो कि लोगों की जानिब से भी कंसर्न आता है और जो वकला की जानिब से भी एक कंसर्न आया कि जिस तरीके से धमकी आमेज रवैया रखा जाता है
जिस तरीके से रजब भट्ट की जानिब से कभी कभार इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है या इश्तियाल अंगेज़ी की जाती है, जिसकी वजह से वकला बरादरी जो है वो उनसे नाराज़ थी। यकीनी तौर पर जो काम हुआ है जो आज, वो तो डेफिनेटली उसको तो उसको हम सही कह नहीं सकते, लेकिन जो रजब भट्ट की जानिब से किया जाता है, तो बीइंग आपको स्पेसिफिकली मुझे पॉइंट आउट मतलब करें, जिस आपका तरीके से क्वेश्चन उन्होंने है। कहा, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये जो, मैं तो इनको वकील ही नहीं मानता, जिस तरीके से इन्होंने गुटखा मावा मुंह में रखा हुआ होता है और इनकी तो हैसियत ही नहीं थी कि ये मुझे आज क्या, ये मुझे कभी भी नहीं ला पाते, मैं अपनी चॉइस से यहाँ पर आया हूँ। तो होता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वकला कहते हैं कि हमारी इज्जत पर बात आ गई, देखें वो वाला एलिमेंट लग रहा है। देखें, पाकिस्तान में मैंने बताया 2 लाख वकील हैं। वकला कम्युनिटी जो है, लीगल फ्रेटर्निटी, एक यूनिक किस्म की एक क्रीम ऑफ सोसाइटी इसे कहते हैं। हम जब वकील सुबह उठते हैं, अपने काले कोट पैंट को पहनते हैं, अपनी टाइज जो हैं वो पहनते हैं, अपने शूज़ को पॉलिश करते हैं, सॉक्स पहनते हैं, अपने आप को हाइड एंड टाइट जो है वो करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? दैट वी वांट टू हैव अ वेरी प्रोफेशनल कंडक्ट, जिसमें हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि कमरा अदालत में या अदालती और वकालती निज़ाम में वकला जो है वो अपने आप को इतने यूनिक तरीके से अवाम में प्रेजेंट करते हैं कि ये एक रिस्पेक्टेबल किस्म के तो लोगों के तौर पर सिर्फ होने या माने नहीं जाने चाहिए, नज़र भी आने चाहिए। Exactly. जब आप किसी भी वकील का गैर पेशा वराना रवैया या गैर मुनासिब रवैया देखते हैं और उसके उस गैर मुनासिब रवैये को आप हाईलाइट करते हैं, तो ये वकला की तस्हीक नहीं है। वकला तनकीद से बालातर नहीं है। कोई वकील जो है वो इस दुनिया में उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, लाइसेंस टू किल नहीं है। किसी भी वकील ने कमरा अदालत में जाके अपने किसी भी मौकल की बेस्ट पॉसिबल इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, वो उसका माउथ पीस होता है। और वकील को अपने वेयर एंड टेयर से, अपने कंडक्ट से जो है वो वकील नजर भी आना चाहिए। और अगर किसी शख्स ने कोई ऐसी बात कर दी है तो कोई वकील जो है वो बालातर नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो इसमें वकला की तस्हीक का सवाल ही पैदा नहीं होता। और किसी किस्म की, मेरी राय में, कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं है। आपने एक तरफा जो है किसी वकील की एक ऑब्जेक्शन जो है वो हाईलाइट किया, जो उसको अपनी ज़ात की हद तक है। किसी एक फ़र्द का मसला वकला कम्युनिटी का मसला नहीं है। किसी इनफरादी वकील के इनफरादी मामलात को आप लीगल फ्रेटर्निटी या पूरी लॉयर्स की कम्युनिटी के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। यही वो एक बैड प्रैक्टिस है, यही वो एक इल इन्फॉर्म्ड बेसिस हैं जिसकी वजह से हम लोगों को टारगेट करते हैं। ये बिल्कुल भी जो है वो काबिल जवाज बुनियाद ही नहीं है, जिसको आप बुनियाद बनाकर जो है वो लोगों पर पुरतशद्दुद जो है वो अमल करें। दैट इज totally unacceptable and we are going to proceed against it. ठीक है। अच्छा मियां साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से आज तमाम अहाता अदालत में जो सब कुछ हुआ, उसके बाद का लाए अमल तो आपने बता दिया है, लेकिन उसके बाद हेयरिंग हुई है, मामला कहाँ तक पहुंचा और बहुत सारे केसेस सारे आप देख रहे हैं, उनमें से कितने केसेस में क्लियर आउट हो चुके हैं, कितने केसेस में अभी रहते हैं? देखें, आज अदालत में चूंकि एक हमारी विंटर्स वेकेशन भी चल रही हैं, लेकिन हमने लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे भी ऑनरेबल जज से रिक्वेस्ट की थी कि इसमें रीजनेबल टाइम दें। उन्होंने 7 डेज़ का टाइम दिया। आज ऑनरेबल जज जो हैं वो खुद भी जो हैं वो वेकेशन पे थे, तो उनकी कोर्ट एम्प्टी थी। हम वहाँ पे गए, हमने सिर्फ अटेंडेंस मार्क किया। अदालत में कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई, सिवाय मुल्जिम के हाजिर होके अपनी हाजिरी बनाने के या हाजिरी लगाने के। बाकी और कोई कार्रवाई जो है अदालत में नहीं हुई। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग इस केस की 13 जनवरी है। और जो भी कोई हाइट ऑफ एम्बेरसमेंट या हाइट ऑफ शेमफुल कंडक्ट जो है वो किसी एक फरीक की तरफ से बतौर वकील आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, वो की गई है, जिसको मैंने आपको बताया कि हम इसको काबिल मजम्मत जो उनसे समझते हैं और हम इस पर लाजमी तौर पर तदीबी कार्रवाई के लिए जो है वो आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक रजब के ख़िलाफ़ मुकदमात का सवाल है, तो रजब के ख़िलाफ़ जो है वो टोटल हमारे इल्म के मुताबिक जो है माजी से लेकर अब तक 5 मुकदमात हैं, जिनमें 3 में वो बरी और मुकदमे खारिज हो चुके हैं या वो बेगुनाह हो चुके हैं। और बाकी 2 मुकदमात, एक लाहौर NCCI में पेंडिंग है, उसको भी हम फेस कर रहे हैं। और एक ये जो आपने देखा कराची में मुकदमा है, इसको भी हम फेस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मुकदमात जो हैं वो बिल्कुल 100 नहीं 1000% जो है वो खारिज होने वाले हैं, बिकॉज ये मेरिटलेस केसेस हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से अगर हम बुनियादी तौर पर आवाम की एक राय होती है उसकी बात करें, तो लोग ये बात करते हैं कि व्हेन ही वाज इन लंदन तो काफ़ी कयास आराइयाँ भी हो रही थी कि हो सकता है कि इंटरपोल के थ्रू उनको वतन वापस बुला लिया जाए, या उनके खिलाफ जब मुकदमात है उनको सामना करना पड़ेगा, हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़े। और लोग जो है इस केस को साद और रहमान के केस से भी जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं कि जब रजब भट्ट पाकिस्तान पहुंचे थे तो उनको तमाम तो प्रोटोकॉल दिए गए, तो ये किसी ना किसी इन्फ्लुएंशियल वजह से उनको ये प्रोटोकॉल मिले या तमाम तर मामला तय पा गए थे, उसके बाद वो पाकिस्तान आए। इसमें कितनी सदाकत है, ये क्या मामला है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में रजब भट्ट को या नदीम मुबारक को किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, और कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसको आप कहती है प्रोटोकॉल मिला हो। देयर इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रोटोकॉल। मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ कि ये जब एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
इन्होंने अप्रोच किया, इनको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट हुई और ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पहुंचे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे तो ये 2.5 घंटे जो है इमिग्रेशन के प्रोसेस से इनकी टफ किस्म की स्क्रूटनी हुई, जिसके बाद पास होने हैं। सो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और आप 2.5 आवर्स जो है वो एक टफ स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजर के आपकी इमिग्रेशन जो है वो हो। सो ना ही किसी के साथ नदीम मुबारक या किसी का रजब भट्ट के साथ माजी में कोई ताल्लुक या वास्ता जो है वो ऐसा रहा है। एक ही इनकी मामला फहमी है और एक ही इनके मामला तय होते हैं, वो ये अदालतों में जाते हैं और ये अदालतों में जाके अपने मामला जो हैं उनको देखते हैं एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। और अगर इनके कोई ऐसे मामला तय किए होते तो आज आपने देखा कि यहाँ पे अदालतों में जिस तरह की बदमज़गी या जिस तरह की एक बदनज़मी का मुजाहरा किया गया, तो ये ऑब्वियसली जितनी स्पेकुलेशन है, ये जितने र्यूमर फैक्ट्री है, उसकी तमाम स्पेकुलेशन को ऑटोमेटिकली जो है वो डिसमिस करता है। आपको लगता है मियां साहब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची कि आप कह लें कि एक बिहेवियरल चेंज होता है? लाहौर की अदालत की हम बात कर रहे हैं और कराची की अदालत की हम बात कर लें, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया है इस केस को लेकर? देखिए, मैंने हमेशा जो है, मैं पिछले 10 साल से जो है वो सिंध भर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कश्मीर से लेकर कराची तक मैंने प्रैक्टिस की है। मैं सिंध हाई कोर्ट में, लाड़काना बेंच में, सखर बेंच में, हैदराबाद बेंच में, कराची बेंच में आया हूँ। मेरी राय में हमेशा से मैं कराची कोर्ट्स जो हमारी रही हैं वो पेशावराना एतबार से और अपने कंडक्ट के एतबार से एक आइडियल कोर्ट्स नहीं हैं। और जहाँ तक है कि लाहौर के वकला में या कोई कराची के जो सा वकला में कोई ऐसा कभी डिफरेंस नहीं होता, बल्कि मैं हमेशा जो सा है वो ये इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि सिंध में एक लेवल ऑफ टॉलरेंस जो है या लेवल ऑफ जो एक हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है या जो एक लिबरलिज्म है, यानी कि एक अप्रोप्रिएट बैलेंस अप्रोच है, वो पूरे पाकिस्तान भर से हमेशा ज़्यादा रही है। लेकिन और दूसरा ये कि हमने हमेशा जो है वो सिंध को अप्रिशिएट किया है मुल्क भर में कि ये एक ऐसे सूबे के कश्मीर से लेकर कराची तक लोग हैं जिनकी मेहमान नवाजी जो है दैट इज़ सेकंड टू नन। ये अपनी एक नुमाया मुनफरद जो है मकाम रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हुआ है आज, इससे पूरे पाकिस्तान में जो तासुर है, जो हमने माजी में जो सा एक एडमिटेड और एक पब्लिक पोजीशन लेके रखी है, उसको भी बड़ा सख्त किस्म का धचका लगा है। उससे भी एक बड़ी सख्त जो है वो एक पूरी एक सिंध की मेहमान नवाजी को जो है वो एक बहुत बड़ा सवेर डेंट जो सा डला है। सिर्फ एक दो लोगों की छोटी सी शोबदेबाजी ने जो है वो इस सूबे की करोड़ों आवाम जो हैं उनके जो एक पब्लिक इमेज है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की या टार्निश करने की एक अटेम्प्ट जो है वो ली गई है, जो कि मेरी नज़र में अनसक्सेसफुल है और रहेगी। इतने बड़े सूबे के इतने अच्छे और ख़ूबसूरत लोग जो हैं, जो बाय लार्ज लाखों लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, उनको किसी एक या दो इस तरह के जो लोग हैं, ख़ासकर जो अदालतें हैं, जो अदालती निज़ाम को जो धचका पड़ा है कि कौन शख्स ऐसा है जो अदालती निज़ाम पर जो है वो एतमाद करेगा। और हमने माजी में देखा कि वकील जब फरीक बनते हैं ना मुकदमों में, तो हम वो खुद ही हैं कि हमने अपने कुलीग्स की, हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में कुलीग्स की हमने लाशें भी जो सा जाके उठाई हैं, हमने खुद जो सा है उनको ज़ख्मी होते उठाया है, हमने उनको जो सा है उनके घर वालों को जो सा है वो इस तरह एक खुदा न खास्ता जो है वो नुकसान उठाते हुए जो सा देखा है। तो जब आप फरीक बन के जो है वो सामने आते हैं और फरीक बन के जो है वो आगे बढ़ जाते हैं अपनी एक हदूद क़यूद से, तो इसका हमेशा आपको रिएक्शन का सामना जो सा रहता है। तो ये कोई अच्छी मिसाल जो है वो यहाँ पे वकला की तरफ से कायम नहीं की गई। मेरा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है यहाँ पे जो कराची बार एसोसिएशन के लीडरान हैं, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे कुलीग हैं हसीब जमाली, हम यहाँ पे समझते हैं कि ये वो लोग हैं बड़े बड़े सीनियर जो सा यहाँ पे पाकिस्तान के नामी ग्रामी जो सा वकला और लीडरान हैं। हमारी इनसे वाज़ेह तवक्को है कि इसको ये पब्लिकली स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। ना सिर्फ ये कि कंडेम करेंगे बल्कि बाय एनी मीन्स पॉसिबल जो है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में हमारा साथ भी देंगे और इसका सद्देबाब करने के लिए एक वाज़ेह पोजीशन लेंगे। ये पूरे पाकिस्तान के वकला की साख को मजरू करने के लिए जो है एक वकूआ काफ़ी है, क्योंकि आप जानते हैं रजब भट्ट की जो ग्लोबल ऑडियंस है वो सिर्फ पाकिस्तान भर में नहीं है, ग्लोबली पाकिस्तानियों में है, बल्कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक इंतहाई शदीद किस्म का जो है वो मनफी किस्म का और एक बदनज़मी किस्म का जो है वो एक बदकिस्मत वाक़या है, जिसकी कंडेमनेशन जो है वो हम पूरे पाकिस्तान भर के बड़े सीनियर वकला ने सैकड़ों की तादाद में मेरे से रब्ता किया है। पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशंस और जो बार काउंसिल्स हैं उनके प्रेसिडेंट्स ने, उनके वाइस चेयरमैन ने भी मुझसे रब्ता किया है और अब तक जो है मुझे अपनी उन्होंने एक कंडेमनेशन जो है वो कन्वे किए हैं और वाज़ेह तौर पर जो उनसे यकीन दिलाया है कि हर तरह से जो है वो इस तरह की जो काली भेड़ें हैं चंद, उनके खिलाफ जो है वो हमारे साथ हैं और रहेंगे। और यही हम जो उनसे वो रवैया एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ के लोकल जो हमारे मकामी लीडरान हैं
वकीलों के, उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा मियां साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, जो वीडियोस मंजर-ए-आम पर अभी इस वक्त आ रही हैं कि माफ़ी मांगें आप, जो रजब भट्ट को उन्होंने कहा कि तुम माफ़ी मांगो और तुम कहो कि तुम आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इस सारे सिनेरियो में आप कहाँ पर थे उस वक्त? आप बड़ा लोगों को खूबसूरत कहीं आपका सवाल है। आपको कहीं पहले पता था कि ऐसा कुछ हो सकता बड़ा है? खूबसूरत सवाल है आपका। देखें, आज जब हम सुबह अदालत में आए तो अदालती हाथे जो हैं वो सारे बंद थे। हमें पता लगा कि अदालत में आज स्ट्राइक थी, तो मैं और मेरे ऑफिस के जो वकला हैं 7-8, हम गेट नंबर 1 से जो है वो गेट एक जो जहाँ से पब्लिक एंट्रेंस होती है वो गेट बंद कर दिया था, और हमें वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि आप गेट 1 पे चले जाएं, जो कि जजेस वाला गेट है। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमने अपने क्लाइंट से जो है वो रब्ता किया रजब भट्ट से कि आप कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कि हम गेट नंबर 3 से जो है वो एंटर हो रहे हैं। तो हमारा गेट नंबर 1 और इनके गेट नंबर 3 में मिनिमम जो है वो 500 मीटर्स यानी कि आधा किलोमीटर का जो सा है वो ये डिस्टेंस है। तो फिर हमारे साथ आपके मीडिया के कोलीग्स भी जो हैं, काफ़ी आपके 7-8 मीडिया के कोलीग्स थे। हम यहाँ से सारे वकला, मेरे ऑफिस के हम 7-8 लोग और आपके 7-8 मीडिया के जो साथी हैं वो गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 की तरफ गए। जब हम गेट नंबर 3 की तरफ गए तो फिर मैंने इनसे रब्ता किया, तो इन्होंने हमें बताया कि अब ये जजेस की गेट की तरफ आ गए हैं। तो फिर उसके बाद इनकी जो एंट्री है वो जजेस गेट से हुई, जहां से आगे जाके इन द मिडल ऑफ द वे जो सा ये बदकिस्मत वाकया हुआ। और इन द मीन टाइम जो है वो जो वकला जो इन पर हमला आवर हुए, उनमें से आधे ऐसे थे जो हमारे साथ जो सा खड़े होके वहां पे चपकलिश करना शुरू कर दी और उन्होंने हमारे साथ बदनज़मी शुरू कर दी। तो एक तरफ तो ये इनको जो सा है वो हमला आवर होके इन पे जानलेवा हमला जो सा है वो इन लोगों ने किया, इनको फिजिकल असॉल्ट और अटैक किया, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे साथ जो है वो कॉन्वर्सेशन में, हीटेड कॉन्वर्सेशन में जो है वो एंगेज रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये सारा मामला जो है वो आगे बढ़ा है। मियां साहब से हमने बात कर ली है, नदीम मुबारक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ज्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं, बस हमने बच बचाई हो गया। बच बचाव हो गया। मुझे ये बताइएगा, अच्छे खासे आप मोबाइल फोन्स बांट रहे थे लोगों को फ्री में, आप पर कोई मुकदमा भी नहीं है, अचानक से आप ये किस चक्कर में फंस गए जहाँ पर जो है वो अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं? कभी जिंदगी में सोचा था कि अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि आपने कहा कि रजब ने उस वकील को कहा कि आप मुंह में गुटखा लेके मैं आपको वकील नहीं मानता। असल में वो जो वकील था वो पिछले कुछ महीनों से जो एक बेसलेस FIR उसने करवाई, उसके बाद वो मुसलसल जो रजब को टारगेट करता आ रहा था कि मैंने तुम्हारा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया, मैंने तुम्हारा नाम ये कर दिया। उसकी हर वीडियो में रजब फैमिली होती थी, और इवन के वो अपनी गुफ्तगू को बहुत पर्सनल ले गया था, इवन के वो उसको पैन भी लाकर इस तरह की गुफ्तगू करने लग गया था। ठीक है, लेकिन इतने महीने भी रजब भट्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रजब भट्ट अपना लास्ट 1 तारीख पे वो अपने हमारे वकील साहब के साथ वो पेश हुआ, वो वहां से चला गया, लेकिन वो वकील फिर बाज नहीं आया। तो रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूँ कि इस तरह के जो चंद टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर, इनके खिलाफ इंशाल्लाह क्रैकडाउन होगा और हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे जैसा कि आपको हमारे वकील साहब ने कहा, और इंशाल्लाह ताला हम इनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल और पढ़े लिखे वकील होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते, उनका इस तरह के लोग चीज़ों से कोई काम नहीं। अब आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि मैं असल में जब मेरे ऊपर और रजब के ऊपर FIR थी NCCI की तरफ से, जो भी बोगस FIR डाली गई थी, उस पर भी हमारे वकील साहब मियाँ साहब है, तो मैं भी लंदन चला गया भट्ट के पास, तो हमारे नाम एयरपोर्ट पे ब्लॉक्स थे। तो हमें जब कुछ महीनों बाद मियाँ साहब ने कहा कि यू आर ओके, तो फिर हमने प्रोटेक्टिव बेलें ली अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और हम वापस आए। तो उसी दौरान जो थी हमारी जो दोस्ती थी वो भाईचारे में बदल गई रजब के साथ, हमने एक दूसरे का मुशवकत में साथ दिया। तो इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ तो उसके साथ साथ वो कहता जी मेरा मेरा दिल नहीं लगता। तो लास्ट टाइम भी मैं आया था, मैं कोर्ट नहीं आ सका, तो इस बार भी मैं वो जिधर होते हैं हम इकट्ठे होते हैं। अच्छा, जब लंदन से जब पाकिस्तान तक का सफर हुआ तो लोगों ने ये कहा कि लंदन से जो है वो वीज़ा को खारिज कर दिया गया और जो है वो निकाल दिया गया, तो उसमें आप तो काफ़ी टाइम से लंदन में ही हैं, तो आपने साथ आने का फैसला भाईचारे में ही किया? असल में मेरे ऊपर जो FIR थी वो सेम FIR भट्ट के ऊपर भी थी, तो मेरा भी नाम था PCL में था और भट्ट का भी नाम था। तो जैसे हमें हमारे वकील साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हमने उसी को फॉलो किया, और मैं बाद में भी आ सकता था क्योंकि मेरे पास सिटीजनशिप थी। रजब का वीज़ा कुछ दिन पहले कैंसिल हो गया था होम ऑफिस की तरफ से, लेकिन क्योंकि रजब जो था ना वो अकेला था, तो मैंने कहा कि चलो जो होगा फिर देखा जाएगा, क्योंकि हमारे वकील साहब ने कहा कि आप आ जाओ इंशाल्लाह हम लॉ को
ला के मुताबिक चलेंगे और हम आए और इंशाल्लाह हमने वैसे ही सरखरू हुए जैसे हमारे वकील साहब ने कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान आए, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे डाउट्स होते हैं जहन में। मियाँ साहब ने तो आपको कह दिया, भरोसा था आपको मियाँ साहब पर, लेकिन पाकिस्तान के हालात भी पता हैं, पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब सादुर रहमान गिरफ्तार हुआ और इतना अरसा वो 3 महीने तक 100 दिन जेल में रहा, तो पीपल वरंट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो जाएगा, बट वो हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हो गया। तो आपको किसी मोमेंट पर ये लगा कि अगर व्हाट इफ हमें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हम क्या करेंगे? आपने सवाल किया? बिल्कुल, हमने पिछले कुछ 3-4 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन हमने मियाँ साहब को फ़ोन किया हो कि खुदा के लिए हमें बुला लें, हम अच्छा। तंग आ चुके हैं यहाँ पे। हम इनको रोज़ तंग करते थे, ये हमें हमेशा यही कहते थे कि अभी टाइम नहीं आया, जब आपका टाइम आएगा इंशाल्लाह मैं आपको गो हेड दूंगा। तो हमने इन्हीं की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और जैसे ही इन्होंने हमें कहा कि अब आ जाएं, तो हमें इनके ऊपर यकीन था कि क्योंकि पहले भी रजब भट्ट के जितने भी केसेस थे वो इन्होंने डील किए, तो कभी आज तक रजब भट्ट अरेस्ट नहीं हुआ, तो हमें इनके ऊपर पूरा इत्मीनाद था और वैसे ही इंशाल्लाह जैसे इनके ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, हम आए और हम अरेस्ट नहीं हुए। हाँ। तो अभी आगे कुछ चांसेस लग रहे हैं या मियाँ साहब पे भरोसा पूरा है? नहीं, इंशाल्लाह हमें इनके ऊपर पूरा इत्मीनाद है कि हमें लगता है कि हमें इंशाल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम कोई भी अदारा जो है ना, जब तक आपने कोई गलत काम ही नहीं किया, हम आपने कोई क्राइम ही नहीं किया, तो किस बात पे अदारा आपको अरेस्ट करेगा। और अच्छा, ऐसा होता है ना कि जैसे आपने मियाँ साहब भी ये बात कर रहे थे, आप भी ये बात कर रहे हो कि जब आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हों या आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हों, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो फॉलो करे कि अच्छा अगर ये रजब भट्ट ऐसा बना है तो अगर हमने यहाँ तक पहुँचना है तो हमें ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको लगता नहीं है कि उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है? कुछ ऐसी बातें या कुछ ब्लॉग्स में या कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो उसको गलत इन्फ्लुएंस गलत हो जाते हैं। देखें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ऊपर होती है, लेकिन एक बंदे ने जब डेली व्लॉग करना हो 35 मिनट्स का, तो सम टाइम अगर उसके मुंह से कोई आगे पीछे बात हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने दिल से या नीयत से ऐसा कहा है। ऐसी बातों का सम टाइम निकल जाना और इसके ऊपर साथ में जो एडिटिंग होती है वाली टीम होती है उसको भी देखना चाहिए। सम टाइम वो भी इसको बेध्याना कर देते हैं, तो इसमें कई लोगों से वो प्रोसेस होकर वीडियो पब्लिश होती है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि जो रजब भट्ट ने बोल दिया वही सामने आ गया। यही सवाल करने वाली थी कि चलें अगर स्लिप ऑफ टंग हो भी जाता है तो एडिट पर चीज जो है वो कट जाती है, निकल जाती है, तो वो वहां पर एडिट पर भी नहीं निकलती असल में वहां पे उसकी पास 2 लड़के काम करते हैं वहां पे, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चीज़ों को देख के और उन चीज़ों को कट करना जहाँ पे कुछ स्लिप ऑफ टंग हुई है। लेकिन अगर सम टाइम जब डेली वो भी काम कर रहे होते हैं, डेली उन्होंने काम करना होता है, अगर उनसे भी सम टाइम ऐसी कोई चीज़ 36 मिनट के अंदर ऐसी चीज़ स्किप हो जाती है, तो ये कोई नियत में, तो ऐसी कोई बात मेरे नहीं ख्याल कि उसने ऐसी कर दी है कि जिसके ऊपर ऐसे दंगा फसाद होना चाहिए और उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। सिर्फ ये है कि वो भी टॉप पे है यूट्यूब में, तो बस लोग उसके पीछे हैं। और आप वैसे भी आम जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स होते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं टिकटॉकर्स, वो भी बड़ी बड़ी अब्यूजिंग करते हैं टिकटॉक लाइव के ऊपर। इवन के नॉट इन पॉज, अभी टिकटॉक अब्यूजिंग कर चल रही है, इंस्टाग्राम लाइव अब्यूजिंग चल रही है, गंदी बातें, गाली गलौज, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि वो रेलिवेंस नहीं है। और क्योंकि रजब भट्ट हम बहुत रेलिवेंस है मार्केट में, तो लोगों को यहाँ पे अच्छे व्यूज मिलते हैं, बस इसीलिए लोग हमारे पीछे रहते हैं, नाम ले रहे होते हैं। अच्छा, मुझे नदीम ये बता दीजिएगा कि आज जो हाथा अदालत में हुआ है, आप उसके बारे में मुझे बताइए कि हुआ क्या? आप इसमें मियाँ साहब ने, हमारे वकील साहब ने आपको पहले सब कुछ बता दिया। असल में जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो ये डिफरेंट गेट पे थे, हम डिफरेंट गेट पे थे, तो जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हुई और हम अदालत के अंदर से ही वकील साहब के पास जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ जो वकील आए हैं उन्होंने आके दहावा बोला है, तो मैंने फौरी तौर पे भट्ट को अपने दबोचा है और उसको मैं साइड पे किया है। और जब वो नीचे बैठा तो उसने कहा कि मैं इसको तोड़ दूं, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी और तुमने यहीं रहना मेरे पास। तो वो वहीं बैठा रहा है और वहाँ को तकरीबन 50 सेकंड गुजरे होंगे और उसी पीछे से आए मियाँ साहब आए हैं, इन्होंने आके पूरे अग्रेसिव से भट्ट को पकड़ा है और मुझे ऐसे साइड पे किया और उन्होंने पूरा जो है ना, जहाँ पे वकील थे उनका ऐसे पुश किया पीछे और वो दलेरी के साथ ये हमें अपने ऊपर ले गए हैं और कोर्ट रूम में वहाँ हाजिर लगाई और फिर मियाँ साहब हमें ले गए ऊपर अपना कमेटी रूम में, वहाँ बैठे हैं। और वहाँ पे किसी उन्होंने कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि माफ़ी वाली वीडियो, तो मियाँ साहब ने उनको क्लियर इंस्टांस किया कि कोई किस्म कोई माफ़ी वाली वीडियो नहीं, जो भी होगा नेक्स्ट प्रोसीडिंग में होगा। और उसके बाद मियाँ साहब ने वहाँ से लिया, हम बाहर निकले और अपना निकले चले। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मुबारक। मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का जो इंसिडेंट जिसके बारे में बात
बात हो रही है हाथ अदालत में जो भी हुआ, ऑब्वियसली बात है कि मुल्ज़िम मुजरिम का फैसला करना अदालतों का काम होता है और ऑनरेबल अदालत का एहतराम करना पूरी कौम की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वहीं पर जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो चाहे गलती पर कोई हो या ना हो, एक डिफरेंट एंगल स्टोरी का निकलता है। एंड वी आर होपिंग कि सिचुएशन जो है वो बेहतरी की तरफ जाए और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत नेगेटिव लाइट में आ रहे हैं उनका भी जो मौक़िफ़ है वो सामने आए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।